की बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे। प्रिय बच्चों, आप सबके बीच में आना अपने आप के जीवन को सौभाग्यशाली मानना, अपने जन्म को सफल मानना, ऐसा मैं मानता हूँ। मेरा दिल्ली तो कई बार आना हुआ है, किंतु आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने परिवार के बीच में आया हूँ। आप लोगों के बारे में अक्सर बातें मेरे प्यारे छोटे भाई, मेरे प्यारे मित्र हरिओम भाई साहब, हमेशा जब भी मुलाकात होती है आप सबके परिवार के बारे में बात करते हैं, आप सबकी व्यवस्थाओं के बारे में बात करते हैं, आप सबके दुख और तकलीफ के बारे में बात करते हैं। किंतु हमें यकीन नहीं होता था कि इतनी बड़ी सेवा बस्ती में इतना बड़ा सेवा कार्य, ये निश्चित ही बहुत ही पुण्यशाली व्यक्ति है हरिओम जी, जो इनने आप लोगों को मुख्य धारा में लाने का जो बीड़ा उठाया वो काबिल तारीफ है। हरिओम जी ने आप सबके लिए दिन रात मेहनत करके ये जो बस्ती बसाई, बताया मुझे 2013 में 20 परिवार आए थे। पाकिस्तान में रह रहे हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ जो अत्याचार होता है वो हमने टीवी पर देखा, सोशल मीडिया पर देखा और हमने केवल सुना भर था। किंतु आज यहाँ आने के बाद में मुझे मालूम पड़ा, जब हरिओम जी ने मुझे आप सबके बारे में बताया, हृदय भाव विभोर हो गया। जो व्यक्ति आपसे मिलेगा वो जरूर आपके लिए कुछ करने की चाह रखेगा। आज का दिन बड़ा पवित्र और पावन दिन है। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद जरूर हुआ, किंतु वास्तविक रूप से स्वाधीनता, वास्तविक रूप से स्वतंत्रता हमारे देश को वास्तव में यदि मिली तो वो 26 जनवरी 1950 में मिली। हमारे यहाँ पर कई रूढ़िवादी और कुप्रथाएं का चलन था। हमारे यहाँ पर महिलाओं को शिक्षा, महिलाओं को रोजगार, महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार, शोषित वंचित तबके को वोट देने का अधिकार, मत देने का अधिकार, अपना नेता चुनने का अधिकार जो मिला वो संविधान के तहत मिला। संविधान एक ऐसा पवित्र ग्रंथ जिसे हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक जनमानस मानता है, वो किसी भी धर्म, जाति या पंथ संप्रदाय का ही क्यों ना हो, किंतु भारतीय संविधान हमारे भारत देश की अमूल्य धरोहर है। वह हमारे लिए पवित्र ग्रंथ है जो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। और संविधान 284 लोगों की सहमति से सब लोगों ने मिलकर अपने विचारों को रखा। पूरे दुनिया के संविधान और पूरे दुनिया के कानून खंगाले गए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत में रह रहे अनुसूचित जाति, जनजाति, शोषित वंचित मजदूर पीड़ितों के लिए जीवन दिया, प्रारूप समिति के जब वे अध्यक्ष बने तो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी वैमनस्यता के, बिना किसी नफरत और घृणा के अपनी कलम को चलाया और भारत का पवित्र संविधान निर्माण किया। यह भारत का संविधान हम सभी को, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को, मजदूरों को अपने मूलभूत सुविधाएं और मूलभूत अधिकार प्रदान करता है। समानता का भाव पैदा करता है, भाईचारे का भाव पैदा करता है, बंधुता का भाव पैदा करता है। आजादी के समय हमारे लिए एक सुखद प्रसंग था कि हम आजाद हो गए, किंतु एक दुखद प्रसंग था कि हमारे देश के टुकड़े हो गए, हमारा देश का विभाजन हो गया। उस समय पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में रह रहे हमारे हिंदू भाई बहन कालांतर में जो राजनीतिक पूर्वज थे, जिनकी महत्वाकांक्षा थी, उन्होंने हमारे हिंदू भाई बहनों के विचारों की हत्या करी।
और पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में रहने को मजबूर कर दिया। हमारे हिंदू भाई बहन सालों साल वहां पर दुख और पीड़ा झेलते रहे, कष्ट झेलते रहे। और हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसी सरकारें आई जिन्होंने आप लोगों पर, पाकिस्तान में रह रहे हमारे हिंदू भाई बहनों पर ध्यान नहीं दिया। किंतु अब भारत को बनाने वाली सरकारें हैं, भारत को जोड़ने वाली सरकारें हैं, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करने वाली सरकार है। इसलिए पाकिस्तान में रह रहे हमारे हिंदू भाई बहन को शरणार्थी के रूप में हिंदुस्तान में जगह दी जा रही है। और यहां पर रहने के अलावा आपकी नागरिकता, आपके मूलभूत अधिकार, आपको समाज की मुख्य धारा में लाना, आपके रोजगार की व्यवस्था करना, आपको आर्थिक रूप से संपन्न बनाना, आपकी शैक्षणिक योग्यता बेहतर हो, आपकी शिक्षा बेहतर हो, उसके लिए हरिओम साहू जैसे कई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों ने खड़े किए। हम सब इस भारत मां के सच्चे सपूत हैं। काल के ग्रास में विभाजन के दौरान हमारे हिंदू भाई बहन कुछ छूट गए, कुछ पूर्वी पाकिस्तान में छूट गए, कुछ पश्चिमी पाकिस्तान में छूट गए, किंतु हमारे मन का भाव मरा नहीं है। हमारे मन का भाव आज भी वही पावन और पवित्र है। हम उन लोगों के लिए हमारे हृदय के दरवाजे खोल कर बैठे हैं, हमारी पलकें बिछाए बैठे हैं। हर स्थिति में पाकिस्तान में रह रहे हमारे हिंदू भाई बहनों को हिंदुस्तान में जगह दी जाएगी और नागरिकता दी जाएगी। उसके लिए जो संघर्ष होगा हम बराबर करेंगे। 2013 में आप 20 परिवार आए थे, आज 200 से ज्यादा परिवार आप लोग यहां पर रह रहे हैं। 1200 से ज्यादा सदस्य आप यहां पर रह रहे हैं। आपकी मूलभूत सुविधा, आपकी शैक्षणिक व्यवस्था, आपकी आर्थिक संपन्नता, आपके रोजगार की व्यवस्था हरिओम साहू जी और उनकी पूरी टीम करती है। किंतु आज मैं जब आपके बीच में आया, मेरा मन ने भी कहा कि आपके लिए कुछ करा जाए। हमारी टीम भी शोषित, वंचित, गरीब और मजदूरों के लिए बहुत काम करती है, किंतु मैं आपकी व्यथा और आपकी पीड़ा समझ सकता हूं कि आपने प्रदेश में रहकर, एक ऐसे देश में रहकर जहां पर इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा जाता, पशुव्रत जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता है, ऐसे देश में आपके माता पिता रहकर आए। यह बहुत ही दुखद है। और आप सबकी मूलभूत व्यवस्थाओं के लिए जितनी जिम्मेदारी भारत सरकार की है, उतनी ही जिम्मेदारी भारत के प्रत्येक नागरिक की है, क्योंकि आप हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म से जुड़े हुए आपके माता पिता, आपके पूर्वज, हमारे भाई बहन हैं। आपके लिए काम करने के लिए अब हमारी पूरी टीम हमेशा हम हरिओम भाई साहब के साथ संपर्क में रहेगी। और हमारे यहाँ का कोई भी उत्सव, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके बिना नहीं मनाया जाएगा। भारतीय संविधान जिसने हमें गौरवशाली जीवन दिया, हमारे भारत का निर्माण किया, उस संविधान की रक्षा सुरक्षा करना हम सभी का नैतिक दायित्व बनता है। आप सबका जीवन उज्जवल हो, आपके जीवन में बेहतर उन्नति हो, आप सब शैक्षणिक रूप से प्रगति करें, आर्थिक रूप से संपन्न बने, आप हिंदुस्तान के गणमान्य नागरिक होकर हिंदुस्तान के प्रति मातृत्व भाव का विचार फैलाते हुए, भारत को सनातन संस्कृति से जोड़ते हुए, भारत को हिंदुत्व की संस्कृति से जोड़ते हुए, इस अखंड भारत का जो सपना संजोए हुए हमारे महापुरुष हैं, उनके विचारों पर चलते हुए इस भारत की परिकल्पना, इस भारत का जो सपना, माँ भारती को परम वैभव पर पहुंचाना, इस भारत को अखंड बनाना और इसकी परंपरा और संस्कृति की रक्षा करने की जिम्मेदारी अब आपकी भी और हमारी, हम सबकी है। आज संविधान दिवस है। 26 नवंबर 2050 को संविधान बना था। 2 साल 11 महीने 18 दिन के अथक प्रयासों के बाद, मेहनत के बाद बना था। और 1 महीने पश्चात, 2 महीने पश्चात, दिसंबर और जनवरी के पश्चात
जो 26 जनवरी आती है, 26 जनवरी 1950 को आज ये लागू हुआ था, और लागू होने के बाद वास्तविक स्वतंत्रता हमारी बहनों को, माताओं को, हमारे बच्चों को, बुजुर्गवारों को, गरीबों को और शोषित और वंचित तबके को वास्तविक आज़ादी जो मिली है वो 26 जनवरी 1950 के पश्चात मिली है। हम सबको गर्व है कि हम हिंदुस्तान में जन्मे। हम सबके लिए ये गर्व का विषय है कि इस पावन भूमि पर हमारा जन्म हुआ है, क्योंकि विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां पर बहनों की इज्जत होती हो, माताओं की इज्जत होती हो, कन्या का पूजन होता हो। केवल भारत देश ही एक ऐसा देश है जहां पर कन्या को मां के रूप में पूजा जाता है। इस पृथ्वी पर जिस पर हमारा जन्म हुआ है इसको मां के रूप में मानते हैं। हम सब यहाँ पर जब बैठते हैं, आपकी शिक्षा या कोचिंग पढ़ाई है, जन गण मन या वंदे मातरम होता है तो आप सब बोलते हैं ना भारत माता की जय। बोलते हो कि नहीं भारत माता की जय? बोले भारत माता की। तो आज ये एक खास बात बताता हूँ। कभी आपने सुना जापान माता की जय, पाकिस्तान माता की जय, सीरिया माता की जय, ऑस्ट्रेलिया माता की जय या अमेरिका माता की जय? नहीं सुना ना, क्योंकि उनके लिए उनका देश एक भूमि का टुकड़ा है और हमारे लिए हमारा देश माँ है। ये भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी माँ है, और जो इस भूमि के टुकड़े करेगा वो हमारा दुश्मन है। जो हमारी माँ के टुकड़े करेगा वो हमारा दुश्मन है। तो ऐसे देशद्रोहियों को सबक सिखाने के लिए आप सबकी संप्रभुता, आप सबकी ईमानदारी और आप सबका भी प्रयास माँ भारती के चरणों में समर्पित होना चाहिए। मैं आज के इस पावन अवसर पर, गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को मंगलमय शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की, वंदे